ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द कैपेसिटेंस। देखिए मैं दोबारा एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। कैपेसिटेंस इज द बेसिकली अ कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर फॉर रिसीविंग द चार्ज। वो कितना चार्ज रिसीव कर रहा है ये उसकी कैपेसिटी है, और इसी कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। अब कैपेसिटेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाई V होता है। फॉर्मूला जो होता है C इक्वल्स क्या होता है, Q बाई V। तो इसके अकॉर्डिंग तो अगर Q आप सेम तो Q बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो C ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। इसीलिए जब हम यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसा हमने ये कहा कि कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज टू गिवन इट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कंफ्यूज होंगे कि यार अभी तो हम बात कर रहे थे कि चार्ज दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। नो, चार्ज देने से कैपेसिटेंस नहीं बढ़ा, चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ा। चार्ज देने से क्या बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ा, नॉट द कैपेसिटेंस। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कैपेसिटेंस, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पोटेंशियल। कैपेसिटेंस किसकी प्रॉपर्टी है, पोटेंशियल की। आप अगर पोटेंशियल को कम ज्यादा करोगे तो कैपेसिटेंस डेफिनेटली क्या होगा, चेंज होगा। क्यों, देखो C इक्वल्स हम कहते हैं Q बाई V। समझना ध्यान से, अगर मैं V को कांस्टेंट कर देता हूं, ये V को कांस्टेंट किया तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q के। Q बढ़ाते जाओ C बढ़ता जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। लेकिन अगर Q को कांस्टेंट कर दिया तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया V के, यानी V में चेंज किया तो C, V कम किया C बढ़ गया, V ज्यादा किया C घट गया। तो कहने का मतलब कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पोटेंशियल, नॉट द चार्ज। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि कैपेसिटेंस जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे हमारे पास में 2 कैपेसिटर्स हैं, अभी हम कैपेसिटर पे भी आते हैं। कैपेसिटर क्या होते हैं, 2 कैपेसिटर्स हैं या 2 कंडक्टर्स हैं। 2 कंडक्टर्स का कैपेसिटेंस है C1 एंड C2। अब उन दोनों कंडक्टर्स को हमने किसी एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो उसका जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो दिस इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके, अगला पॉइंट ये है कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, वो कंडक्टर की नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, कंडक्टर की नेचर से उसे कोई लेना देना नहीं है। उसको लेना देना किससे, एरिया से, साइज से, शेप से, मीडियम से, अनदर कंडक्टर से, नॉट इट्स नेचर। नेचर से उसे कोई लेना देना नहीं है। तो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। ओके, अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर को अगर कंटिन्यूअसली चार्ज दिया जाता है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ वी गिविंग द कंटिन्यूअस चार्ज टू अ कंडक्टर तो क्या उसका पोटेंशियल भी कंटिन्यूअस बढ़ेगा क्या, नो, नेवर। एक पर्टिकुलर, जैसे उसी एग्जांपल को लेते हैं बकेट वाले को। बकेट के अंदर हमने नल खोला, अब पानी जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो ऐसा थोड़ी बकेट लेती जाएगी। जब तक उसकी कैपेसिटी है तब तक वो वाटर को लेगी, उसके बाद वाटर बाहर लीक होना शुरू हो जाएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से when you giving the charge to a conductor, then at a particular limit, at a maximum limit, its potential increases and after it the charge becomes leakage in air। चार्ज क्या होने लगेगा, एयर में लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कैपेसिटेंस से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम उठाते हैं यहाँ पर, कैपेसिटेंस ऑफ एन isolated spherical conductor। किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होगा ये हम निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया, दिस इज, इसका रेडियस है r, ओके, और इस पर चार्ज है Q। कितना चार्ज है इस पे, Q। रेडियस कितना है इसका, r। हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम यहाँ इसके पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। This is the electric potential due to the surface. Okay. Now the capacitance निकालना है मेरे को। तो capacitance C equals to Q by V, then Q, V की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q by R, then Q से Q कैंसिल, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई आपकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझें इस चीज को कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया R के, यानी C रेडियस के प्रोपोर्शनल हो गया, और C रेडियस के प्रोपोर्शनल हो गया तो जितना R इंक्रीज करते जाओगे C बढ़ता जाएगा। दैट मींस R इंक्रीज करने का मतलब एरिया इंक्रीज करना, क्योंकि यार रेडियस है, रेडियस बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ेगा, तो एरिया बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगा। इसका मतलब हम हमारे फर्स्ट पॉइंट को कंफर्म कर चुके हैं कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द एरिया और द साइज। अब हमने यहाँ पर कहा सपोज वी हैव अ मीडियम, मीडियम अगर लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट के साथ में एक क्वांटिटी और आ जाती है, कौन, एप्सिलॉन R। तो इफ वी हैव मीडियम तो Cm इक्वल्स टू क्या बनेगा फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R जो है ये तो किसके बराबर है, C के बराबर, तो Cm इक्वल्स क्या हो जाएगा, C एप्सिलॉन R। तो ये हमारा एनोदर पॉइंट भी यहाँ पर डिफाइन हो गया कि जो मीडियम का कैपेसिटेंस होता है वो एयर के कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन R टाइम्स गुना ज्यादा होता है, उससे ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ओके, थैंक यू।